बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों की जानिब से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े में सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर जाने वाली ट्रेन जफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 मुसाफिरों को रहा करवा लिया। जारी ऑपरेशन में 16 दहशतगर्दों को हलाक जबकि मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया गया। डान न्यूज़ के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ताज़ा वाक़या मच में गड्डालार और पीरू कुनरी के दरमियानी इलाके में पेश आया, जहां क्वेटा से पेशावर जाने वाली जफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। रेलवे ज़राए का कहना है कि सूबे के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। कंट्रोलर रेलवे मोहम्मद काशिफ जफर ने बताया कि एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है। 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन को 8 नंबर टनल में मुसल्लह अफराद ने रोक लिया था। मुसाफिरों और अमले से राब्ते की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब रेलवे ज़राए ने डान को बताया कि पेशावर जाने वाली जफर एक्सप्रेस पर जिला बोलान के इलाके मुशकुफ के करीब मुसल्लह अफराद ने हमला किया। रेलवे हुक्काम ने क्वेटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेन पर मुसल्लह हमले की तस्दीक की। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फायरिंग से ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गई और भारी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। दरियासना सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि आज बुलान के पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। डान न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों ने जफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। मजीद कहना था कि इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की भी है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। उनका कहना था कि दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गम्माजी करता है कि उन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ज़राए ने बताया कि जफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का घेराव कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला जारी है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड के साथ राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। ज़राए ने बताया कि मुश्किल इलाके में पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। मजीद कहना था कि हमला पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक है। सरकारी टेलीविजन PTV ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से 80 यरगमाल मुसाफिरों को रहा करा लिया। रिहाई पाने वालों में 43 मर्द, 26 खुअतियन और 11 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि जफर एक्सप्रेस के दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशां हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से मजीद रिपोर्ट किया कि जफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के 22 दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए, जबकि शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेस की इजाफी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दरियासना सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि अब तक फोर्सेस ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है, जिनमें 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। मजीद बताया कि अब तक 16 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर्स से बजरिया सेटेलाइट फोन राब्ते में है। उधर माल बरदार ट्रेन बाजियाब अफराद को लेकर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मच रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के अहले खाना प्यारों को जिंदा देख खुशी से निहाल हो गए। जफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पर खाना फराहम किया गया। दरियासना वजीर ममलकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज दोपहर के टाइम अब समझी कि उन्होंने दहशतगर्दों ने ट्रेन को अगवा किया है। ये दूर दराज का इलाका है। उनका कहना था कि 2 छोटे स्टेशन के दरमियान में एक टनल है जहाँ ये वाकया हुआ है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचना शुरू हुई तो कुछ मुसाफिरों को वहाँ से छुड़वा लिया गया। उनको करीबी स्टेशन और उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जा रहा है। ताहम उनका कहना था कि उनकी तादाद बताने की पोजीशन में नहीं हो। फोटो स्क्रीनशॉट। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द बहुत से लोगों को पहाड़ी इलाके में लेकर गए हैं और खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
उनका बयान ठीक नहीं है कि उन्होंने ख्वातीन, बच्चों और फीमेल्स को छोड़ा है, बल्कि ख्वातीन और बच्चों की वजह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। उनका कहना था कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है और लोगों को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। इनसे सवाल पूछा गया कि ट्रेन को छोड़कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर पहाड़ियों में साथ ले गए हैं, जिस पर तलाल चौधरी का कहना था कि जी हाँ, जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब पहुंची हैं तो बहुत सारे लोगों को तो वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और ये लोग दहशतगर्द बहुत बुज़दिल हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, ये छप कर वार करते हैं। उनका कहना था कि बच्चों और ख्वातीन को उन्होंने छोड़ा नहीं है बल्कि छुड़वाया गया है। अभी भी उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कुछ मुसाफिरों को दूर दराज पहाड़ी इलाके में लेकर गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हर तरफ से हरकत में हैं और सब लोगों को बाजियाब करवाया जाएगा। वजीर ममलकत बराए दाखिला ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि इस तरह का जो वाकया है उनको सपोर्ट सोशल मीडिया पर हमारे दुश्मन दे तो दे, लेकिन हमारे लोग भी जिस तरह सपोर्ट उन्हें दे रहे हैं, ये बलोचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर भी कैटेगरी का एरिया है, यहाँ लेवीज हैं, लेवीज की अटेंडेंस 40% के करीब है, वो ज्यादातर बड़े सरदार और दूसरे हैं, उनके वो करीबी मुलाजमीन हैं, वो बिल्कुल भी मुजाहमत नहीं करते। उनका मजीद कहना था कि वो ज्यादातर हथियार डाल देते हैं, इनकी कोई सलाहियत नहीं है, इस वजह से वहाँ ये वाकयात होते हैं। बहरहाल इस पर सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, हमें उम्मीद है कि जल्द तमाम लोगों को बाजियाब करवा लेंगे। प्रोग्राम के मेजबान ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ट्रेन में ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना सफर कर रहे थे, जिस पर सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि जी बिल्कुल, इसमें सिविलियन भी हैं और सरकारी मुलाजमीन भी हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन फैमिलीज के साथ भी जा रहे थे, ये बात ठीक है। उनका कहना था कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोगों ने मुजाहमत भी की थी, जिसकी वजह से BLA के लोगों का काफी नुकसान भी हुआ जो ट्रेन में इस वक्त सवार थे। इस सवाल के जवाब में कि उनकी बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं, रियासत रट कायम करने के लिए क्या कर रही है, सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक अंदरूनी और दूसरा बैरूनी। एक तो 2017 के बाद दुनिया ने हमें तन्हा छोड़ दिया, हालांकि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की जंग को फ्रंट से लीड कर रहा था, लेकिन इसे तन्हा छोड़ दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि साबिक हुकूमत ने अंदरूनी तौर पर इस तरह के फैसले किए जिसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ी हैं। अब 2 चीजों की जरूरत है, अमेरिका समेत दुनिया को पाकिस्तान के पीछे अमली तौर पर खड़ा होना पड़ेगा, हमें मजबूत नहीं करेंगे, अगर नाकामी हुई तो ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे जब तक सियासी फोर्सेस एक ज़बान हैकर एक बयानिए पर खड़ी नहीं होंगी तो ये दहशतगर्दी की जंग जीती नहीं जा सकती। ये जीती है जबकि 2013 से 2018 के दौरान नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा किया। उधर गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक सीनियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर राना दिलावर ने बताया कि बच्चों और ख्वातीन समेत तकरीबन 350 मुसाफिर महफूज हैं। उनका मजीद कहना था कि रिलीफ ट्रेन इस जगह पहुंच रही है जहां जफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था। कबल अजी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जफर एक्सप्रेस पर गुडालर और पीरू कुंडी के दरमियान शदीद फायरिंग की इत्तलात मिली है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सभी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, एम्बुलेंसेज जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने के बाइस जाए वकुआ तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा रेलवे की जानिब से इमदादी ट्रेन जाए वकू पर रवाना कर दी गई है। तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मज़कूरा इलाके की जानिब रवाना हो चुकी हैं। वाक़े की नौयत और मुमकिना दहशतगर्दी के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना हो सकता है, ताहम अभी इब्तिदाई तहक़ीक़ात शुरू की जाएंगी। हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को हंगामी इक़दामात की हिदायत की है। कहा गया है कि तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं, अवाम पुरम रहें और अफवाहों पर कान न धरें। उधर जफर एक्सप्रेस पर फायरिंग के बाद सिविल अस्पताल क्वेटा में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान महकमा सेहत बलूचिस्तान डॉक्टर वसीम बेग सिविल अस्पताल क्वेटा का कहना है कि तमाम कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स, स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक कालादम तंजीम की जानिब से जफर एक्सप्रेस पर फायरिंग के वाकया की जिम्मेदारी कबूल करने की इत्तलात ज़ेर गर्दिश हैं, ताहम उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि नहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। सदर पाकिस्तान का कहना था कि मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रवायत के खिलाफ हैं। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता।
आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुअस्सर कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया, जबकि हमले में जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत दहशतगर्द किसी रियायत के मिसहक नहीं हैं, जबकि दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशा वराना महारत से उनका सद्देबाब कर रही है। ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान व एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। दरियासना वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जफर एक्सप्रेस पर फायरिंग के वाक़या की मजम्मत की है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक एक बयान में मोहसिन नकवी ने फायरिंग से जख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उनका कहना था कि मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उधर वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना था कि जफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है, हमला आवरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी, दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा, दुश्मन सुन ले। बलूचिस्तान में रियासत की रेड चैलेंज करने वालों को नीज़ तो नाबूद कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त, कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे, अवाम खौफजदा ना हों, दुश्मनों के खात्मे तक चीन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है, दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखकनी करेंगे। जफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हालिया कुछ अरसे से दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए हैं, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दौरान कई अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कई मंसूबे नाकाम भी बनाए हैं। याद रहे कि रवां हफ्ते हुब में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल किया गया। खुजदार में गाड़ी पर फायरिंग करके जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा गुलाम सरवर और मौलवी अमान अल्लाह को घात लगाकर निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने कोस्टल हाईवे पर 1 दर्जन के करीब बाउजर और गाड़ियां नजर आतिश कर दी थी। इसी तरह खुजदार की तहसील नाल बाजार में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सिक्योरिटी जराये ने बताया था कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन के बाद 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आए थे। पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे तफ्तीश में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना था कि 5 मार्च 2025 को गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों से किलाशनकोफें, दस्ती बम और दीगर आतिशी असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ़ किया था।